वृंदावन में बाबा जी का मंदिर नहीं बना था, तब केवल एक चबूतरानुमा समाधि स्थल बना था कलश के ऊपर। वहीं सुबह शाम आरती पूजन होता था बाबा जी का। हेमदा की पत्नी नन्ही दीदी अपनी ओर से आरती पूजन अलग से स्वयं भी करती थी। एक दिन इस आरती पूजन के मध्य उन्होंने एकाएक बाबा जी को सशरीर चबूतरे पर खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे भावावेश में कंपित गात लिए और भी तन्मय हो उठी, तथा अपने भाव में उन्होंने रोरी उंगली में लपेटकर समाधि चबूतरे पर राम राम लिख दिया। महाराज जी अदृश्य हुए तो आकर उन्होंने श्री मां से रोमांचित हो सब कथा कही। अपने भक्त के इस भाव की बाबा जी कहीं नहीं गए हैं, स्वयं प्रकट होकर महाराज जी ने पुष्टि कर दी और फिर एक खेल और रच दिया। नित्य उस चबूतरे की स्नान धुलाई पोछाई होती रही, परंतु वह राम राम लेखन अक्षुण्ण बना रहा और तभी मिट सका जब मंदिर निर्माण के मध्य चबूतरा ही हट गया। पुष्टि हेतु एक कौतुक और हुआ। वृंदावन से फरीदाबाद लौटते वक्त फरीदाबाद स्टेशन में उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक खरीद ली थी। लाकर उसे पूजा स्थान में बाबा जी के चित्र के आगे रख दिया था। रात को उसे पढ़ने के लिए उन्होंने पुस्तक को जो खोला तो हेमदा से नाराजगी से बोल उठी, आपने मेरी पुस्तक में क्यों लिख दिया इस तरह? उत्तर में हेमदा ने कहा कि उन्हें तो पता भी नहीं इस पुस्तक का, और जब दोनों ने मिलकर देखा तो पाया कि उसने तो महाराज जी की ही लिखाई में जहां तहां राम राम लिखा है। हेमदा की पत्नी ने उनके समाधि चबूतरे में राम राम लिखा तो प्रत्युत्तर में बाबा जी ने भी उनकी पुस्तक में राम राम लिख दिया। जय गुरुदेव।